देखिए स्टूडेंट सभी लोग एक सीटेट का बैच चल रहा है। इस बैच में बायोलॉजी चालू हो चुका है, साइंस 6 to 8। उसमें बायोलॉजी में पहला टॉपिक हो चुका है भोजन। भोजन से हम पढ़ाते पढ़ाते आए हैं, कार्बोहाइड्रेट तक हम आ चुके हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं, आज का दूसरा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शब्द किसने दिया? पहले प्रोटीन शब्द सबसे पहले मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने दिया। मुल्डर द्वारा 1838 ईस्वी में दिया गया। प्रोटीन मुख्यतः CHO तथा N से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटीन कहता है, प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। कुछ प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस तथा आयरन पाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत में सहायक होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि में भी सहायक होते हैं, विकास में भी सहायक होते हैं, हमारा मरम्मत में भी सहायक होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं राइबोसोम को छोड़कर। जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन किसको छोड़ देना है? राइबोसोम को छोड़कर। प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर एमिनो अम्ल के रूप में करता है। प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर, मतलब प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर में होता है अमीनो अम्ल के रूप में करता है। प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर में कैसे करता है? तो एमिनो अम्ल के रूप में करता है। शरीर के लिए उपयोगी अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। हमारे शरीरों में उपयोगी अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर के लिए अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। शरीर द्वारा निर्मित अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 10। शरीर द्वारा जो निर्माण किया जाता है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। फिर दूसरा पॉइंट, भोजन द्वारा प्राप्त अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। यानी शरीर के लिए उपयोगी अमीनो अम्ल 20, शरीर द्वारा निर्मित अमीनो अम्ल 10, अब भोजन द्वारा प्राप्त अमीनो अम्ल की संख्या 10। संतुलित भोजन में प्रोटीन की प्रतिशत 15%। संतुलित भोजन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होती है? तो 15% होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट 60% होता है, फैट उसमें 25% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो 60%। फैट कितना होता है? 25%। किसी वयस्क व्यक्ति के प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, यानी एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन एक दिन दैनिक आवश्यकता, किसी वयस्क व्यक्ति के प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 70 से 100 ग्राम होती है। दैनिक आवश्यकता 70 से 100 ग्राम होती है। प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में तब किया जाता है जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तब प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। प्रोटीन का 1 ग्राम लगभग 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। जब प्रोटीन हम 1 ग्राम लेंगे तो उससे कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा? तो 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। बालों का अत्यधिक पतलापन प्रोटीन की कमी का कारण होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो बाल पतलापन हो जाएगा। अगर आपका बाल पतलापन है तो समझिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन के स्रोत, तो प्रोटीन की कमी है तो उसको ठीक कैसे करेंगे हम? तो मूंगफली खाकर, सोयाबीन खाकर, दालें खाकर, मांस खाकर, मछली खाकर, अंडा खाकर, दूध खाकर। प्रोटीन के स्रोत है मूंगफली, सोयाबीन, दालें, मांस, मछली, अंडा, दूध। अमीनो अम्ल प्रोटीन के प्रकार। अमीनो अम्ल या प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये भोज्य पदार्थ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल या भोज्य पदार्थ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जैसे लाइसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन, etc।
अनावश्यक अमीनो अम्ल, इनका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, इन्हें बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण ग्लूटामीन, टायरोसिन, प्रोलीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन जब हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो वो रोग हो जाता है। कौन रोग? क्वाशिकर किस में होता है? बच्चों में होता है। क्वाशिकर बच्चों में होता है। उसमें बच्चों में जब क्वाशिकर होता है तो बच्चों में होता है एफेक्टिव लिम्स, लम्स को इफेक्ट करता है। वो अल्प वृद्धि होता है, चेहरा का सूजना होता है क्वाशिकर से। मेरेस्मस बच्चों में पतले होते हैं, बच्चों में होते हैं और पतले हो जाते हैं मेरेस्मस के कारण। प्रोटीन का परीक्षण देख लीजिए। दिए गए पदार्थ को पाउडर फॉर्म में बदलेंगे, जो दिया रहेगा उसको हम पाउडर बना लेंगे पहले, उसके बाद पानी के बूंद मिलाकर उसको पेस्ट तैयार कर देंगे, उसमें पानी के बूंद मिलाएंगे और उसको पेस्ट तैयार कर लेंगे। तब 2 बूंद उसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट डालेंगे तथा 10 बूंद NaOH कास्टिक सोडा को डालेंगे। फिर उसके बाद जब यदि इस मिश्रण का रंग देखेंगे कि बैंगनी हो जाता है तो समझेंगे प्रोटीन की उपस्थिति को बताता है। दोस्तों आज के लिए यहीं पे हम ब्रेक करते हैं और आप सब लोग प्रोटीन का क्लास देखें, कैसा लगा हमारे कमेंट में करें और जहां भी आपको दिक्कत होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है तो 299 में मिल जाएगा। नोट्स आपको व्हाट्सअप करना होगा, हाई लिख के 93 34 89 48 79 पर। तौसीफ सर। दोस्तों चलिए आज के लिए